कच्चा आलू। पिंकी अग्रवाल परिवार की बड़ी बेटी थी और उसकी शादी को करीबन 8 साल हो चुके थे। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने मायके में रहने आई थी। वैसे उसकी एक खास आदत थी। अब वो आदत क्या थी आप खुद ही देख लीजिए। गोलो, चलो खा लो पराठा बेटा। ऐसा नहीं करते, चलो चलो जल्दी मुंह खोलो। अरे नहीं खा रहा है क्या पराठा गोलू? बच्चे ना ऐसा ही करते हैं जब उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है। वैसे तो वो जल्दी जल्दी खा लेता है। मुझसे कह देती, मैं बना देती पराठा इसके लिए। मैं रोहन के लिए खाना बनाती हूँ तो वो 1 मिनट नहीं लगाता खाने में, पता है। मैं उसके लिए बनाती ही इतना अच्छा हूँ कि उससे रहा ही नहीं जाता। क्या करे, अब बच्चों के लिए तो ये सब करना ही होता है। दीदी, मैंने भी अच्छे से ही बनाया है, सब कुछ डाला है इसमें। हाँ हाँ डाला होगा, लेकिन वो क्या है ना, मैं बहुत अच्छे से सजा के देती हूँ रोहन को। और खाने का स्वाद भी बड़ा अच्छा होता है मेरे खाने का, इसलिए बच्चे खुद को रोक ही नहीं पाते। अरे रोहन की दोस्त तो उसके डब्बे के पीछे पागल ही हो जाते हैं, पता है। सब कहते हैं मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। कोई बात नहीं, अब हर कोई इतना अच्छा खाना नहीं बना लेता। मैं तुम्हें सिखा दूंगी, टेंशन ना लो। ठीक है दीदी। वैसे इस बार रोहन आया नहीं आपके साथ छुट्टियों में? अरे उसे स्विमिंग क्लास जाना था इस बार, तो वही सीखने गया है। बहुत होशियार है ना, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहता। मैंने ही उसको इतना मोटिवेट किया है। पता है हर चीज़ को सीखना ज़रूरी है, हर चीज़ में आगे रहना चाहिए। वो तो कहता है मम्मी आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अब दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। कुछ भी। हाँ, अच्छी बात है। अब क्या करे, भगवान सबको तो एक जैसा टैलेंट नहीं देता ना। लेकिन दिव्या तुम ना बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन कर दूंगी। फिर हमारा गोलू भी तुम्हें कहेगा कि आप भी बेस्ट मम्मा हो। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमारी पिंकी जी की आदत आखिर क्या है। लेकिन वो सिर्फ अपनी भाभी के साथ ही नहीं, हर किसी के साथ ऐसी ही थी, क्योंकि हमारी पिंकी को तो सब आता था। वो भी सबसे बेस्ट। अरे माँ क्या बना रही हो? अरे आप घर में यहाँ शुरू होने को है तो अचार डाल रही हूँ, घर में सबको पसंद है ना इसलिए। माँ लेकिन ये अचार का मसाला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है इसमें। क्यों, क्या हुआ? क्या दिक्कत है इसमें? अरे माँ स्वाद ही नहीं है इसमें। तुमने हींग भी कम डाली है। अब हींग ना अच्छे से डालती तो और अच्छा बनता ये मसाला। सच में, मैं जब अपने ससुराल में बनाती हूँ ना मसाला, तो मेरी सास तो हाथ चाटती रह जाती है। कहती है तुझे तो अचार का बिजनेस कर लेना चाहिए पिंकी। मेरे सारे ससुराल वालों को मेरे हाथ के अचार इतने पसंद है कि क्या बताऊँ तुम्हें माँ। हाँ, पर अचार बनाना तो तुझे मैंने ही सिखाया था और इसी तरह सिखाया था। फिर तुझे मेरे मसाले में क्या कमी लग रही है अब? अरे माँ तुमने मुझे बहुत पहले सिखाया था। इसमें तो मैंने कई सारे चेंजेस किए और भी मसाले डालती हूँ। और मेरे हाथ का भी तो थोड़ा कमाल है ना माँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अगली बार सिखा दूँगी, फिर देखना यहाँ भी सब कैसे तुम्हारी तारीफ़ करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। शायद मैं ही अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे इन सब बातों की नॉलेज थोड़ी कम हो गई है। तू अगली बार अचार बनाए तो मुझे भी बताना कि कौन कौन से नए मसाले डालती है। हाँ माँ बता दूँगी, चिंता ना करो। वैसे ये पड़ोस वाली जानकी आंटी आजकल दिखाई नहीं देती, कहाँ है आजकल? अरे उसके घुटनों में ना आजकल बहुत दर्द रहता है, इसलिए ज़्यादा छत पर चढ़ नहीं पाती, इसलिए दिखाई नहीं दे रही। बस इतनी सी बात, मैं अभी जाती हूँ उनके पास। अरे तू क्या करेगी जाकर जानकी के पास? माँ मुझे घुटनों का दर्द ठीक करना आता है। उनकी ऐसी मालिश करूँगी कि उनके घुटने ही नहीं बचेंगे। क्या? अरे मेरा मतलब है घुटनों का दर्द ही नहीं बचेगा। हाँ देखना मैं कैसे मालिश करके आती हूँ। तुझे मालिश करनी आती है? सच में? अरे माँ लोग दूर दूर से मुझसे मालिश करवाने आते हैं और दुआएं देकर जाते हैं कि वाह क्या मालिश की है आपने पिंकी जी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी गुणी हो गई है। अब माँ मैं भी कहाँ अपनी तारीफ करती फिरूँ। जैसे आलू होता है ना, हर सब्जी के साथ अच्छा लगता है, वैसे ही तुम्हारी बेटी है हर काम में होशियार। हाँ, ये सही बात है। जा कर दे मालिश, वो भी तुझे दुआएं ही देंगी। अभी आती हूँ उनसे मिलकर। पिंकी सच में आलू की तरह ही थी, उसे हर काम आता है ऐसा वो कहती थी। इसलिए कोई भी अगर बुरा काम करता तो उसे पसंद नहीं आता। जैसे अब उसका भाई कार चलाकर घर लौटा तो अब उसमें भी पिंकी को बात पसंद नहीं आई।
क्या आकाश, ऐसे चलाते हैं क्या कार? कैसी ड्राइविंग करता है तू? अरे क्या हुआ, सही तो कर रहा हूँ। किससे सीखी है तूने ड्राइविंग? इस तरह से पार्क करते हैं गाड़ी को? अरे मैं आज से नहीं, कई सालों से ड्राइव करता हूँ दीदी। और आपको गाड़ी चलानी आती है? गाड़ी चलानी आती है? क्या मतलब है? मुझसे अच्छा ड्राइवर तूने देखा नहीं होगा कहीं। दीदी आपको कार चलानी भी आती है? अरे अब मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं। दिव्या, मेरे पति तो कहते हैं कि तुम ही कार चलाया करो भाई, तुमसे अच्छी कार कोई चला ही नहीं सकता। बोलो। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी को इतनी अच्छी कार चलानी भी आती है। माँ, मैंने अभी तुम्हें कुछ दिखाया और बताया ही कहाँ है। मुझे ना अपनी तारीफ करने की आदत नहीं है, बस इसीलिए। जहाँ तक मुझे याद है दीदी, आप तो स्कूटर भी गिरते पड़ते चलाती थी। आपने कार कब सीखी? अरे क्या गिरते पड़ते चलाती थी? मुझसे अच्छी ड्राइविंग कोई कर ही नहीं सकता। देख, कल ना मैं तुझे पार्किंग करवाना सिखाऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अब शादी के बाद बहुत ज्ञानी हो गई है लगता है। अब मैं अपनी तारीफ तो करती नहीं हूँ, लेकिन हर चीज़ की नॉलेज है मुझे, सच में। अरे इमली, आ ना, दूर से क्यों जा रही है? अरे ये पिंकी दीदी रहने को ऐली है इधर, अब हर बात में इसकी चिक चिक चालू हो जाएगी। ऐसे नहीं विमली, वैसे कर। क्या सोच रही है, आ ना, बहुत सारा काम पड़ा है। हाँ हाँ आती है माँ जी। अरे इमली, कैसी है? मैं ठीक है दीदी। आप कब जा रहे लिए? क्या? मेरा मतलब है आप कब आए लिए? ऐसे ही पूछ रही थी मैं। अरे मुझे तो काफ़ी दिन हो गए, तो छुट्टी पे थी ना, इसलिए मुझे आज देख रही है। पता होता तो और छुट्टी कर लेती मैं। क्या? मेरा मतलब है कि जल्दी छुट्टी खत्म कर लेती मैं। आपसे इतना कुछ सीखने को जो मिलता है मेरे को। हाँ, तेरे लिए ना मैं नए नुस्खे लाई हूँ, बर्तन और कपड़े धोने की। इससे तेरा काम और भी अच्छा होगा। आप ही कर लेती ना फिर। मैं कर लेती मतलब? मेरा मतलब है कि आप क्यों मेरे लिए इतना तकलीफ करती है दीदी? जब भी आती है नया ही कुछ लेके आती है। अब मेरा स्वभाव ही ऐसा है सबकी मदद करने का। आपका तो स्वभाव ही ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं। आजा चल, मैं तुझे सिखाती हूँ नए तरीके। पिंकी के आने से इमली की ज्यादा मरम्मत हो जाती थी, क्योंकि वो उसे काम ऐसे नहीं कर वैसे कर और पता नहीं क्या क्या सिखाती और समझाती रहती थी। वो बस इंतजार करती थी कि कब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो और पिंकी जी यहाँ से चली जाए। अरे माम, आज मुझे राजेश लेने आ रहा है। अरे वाह, ये भगवान तो मेरी सुन लिए रे, आखिरकार जा रहे लिए ये। चलो अच्छा है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, उनके लिए कुछ बनाना है क्या? अरे माँ जी, मैं मीठा बना देती है, इतनी खुशी की बात जो है। खुशी की क्या बात है? अरे जीजा जी आ रहे हैं लेना आपको लेने को। उनको भी तो आपकी कितनी याद सताती होगी, आपके बिना तो उनका मन ही नहीं लगता होगा। हाँ वो तो है, मैं हूँ ही ऐसी, मेरे बिना ना किसी का मन नहीं लगता। तब भी जितने दिन इधर छोड़ दिया आपको कि थोड़े दिन वो भी चैन से रह सके। कुछ बोला क्या तुमने? अरे मैं बोल रहे लिए कि मैं अभी मीठा बनाकर लाती है। राजेश शाम को पिंकी को लेने आ जाता है। सब लोग उसकी बड़ी खातिरदारी करते हैं। अरे मम्मी जी, ये तो बहुत कुछ बना दिया आपने, इनकी तो आदत ही नहीं है हमें। अरे दामाद जी कहाँ कुछ बनाया है। हाँ दीदी तो बता रही थी कि वो अलग अलग खाना बनाती है आपके लिए। हाँ, कभी दाल चावल, कभी कड़ी चावल, कभी राजमा चावल। ये तीनों अच्छा ही बना लेती है अब ये। आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? अरे मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ। उस दिन जो तुमने अचार बनाया था ना, उसे खाकर माँ बीमार पड़ गई है। बोलो, कह रही थी बहू से कहना कि अपनी माँ से अचार लेती आए। अच्छा, अचार इतना बुरा बना था क्या? अरे वो तो मैं नहीं थी ना, तभी कुछ डाल दिया होगा माँ जी ने। अरे उन्होंने कुछ नहीं किया सच में। आप चुप रहिए जी, अभी आपको देरी नहीं हो रही है क्या? अरे हाँ, अभी तो टैक्सी भी बुक करवानी है। क्यों, आप कार नहीं लाए? अरे तुमने बताया नहीं, तुम्हारी बहन कुछ दिन पहले कार सीखने गई थी, एक आदमी को मारते मारते बची है, कार ही पूरी टूट फूट गई, बस उसे ही बनवाने को दिया है। अच्छा दीदी, आप तो बड़ी अच्छी ड्राइविंग करती हैं। चलो ना, हमें देर हो रही है। इससे पहले कि कुछ और कोई कहता,
पिंकी भागने लगी अपना सामान लेकर। वो टैक्सी में बैठी ही थी कि पीछे से जान की पड़ोसन आ गई। अरे क्या हुआ जानकी? अरे ये तेरी बेटी ना कच्चा आलू है। मेरी ऐसी मालिश की है कि अब मुझे 2 महीने का पोटा चढ़ गया है पैरों में। सत्यानाश हो इसका। अरे भैया जल्दी करो ना, निकलो यहाँ से। सिद्धि की एक आदत थी, उसे इंग्लिश के शब्दों को अपनी हर बात के बीच में बोलने का बड़ा शौक था, खास तौर से स्टॉप। स्टॉप मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं? बिल्कुल स्टॉप हो जाइए। कितनी बार कहा है कि किचन में कुछ भी सामान इधर उधर करने से पहले पूछ लीजिए। अरे क्या स्टॉप स्टॉप करती रहती है। तेरा बस चले तो पूरी दुनिया स्टॉप करा दे। और हाँ, सामान इधर उधर नहीं, मैं बस ये देख रही थी कि चीनी कहाँ है। चाय पीने की तलब थी। स्टॉप मम्मी जी, अब ये मत बोलिए कि आपको ये भी नहीं पता कि किचन में चीनी कहाँ होती है। सास को सिद्धि की बात बिना सर पैर की लगती है। वो उससे बहस नहीं करना चाहती, सो वहां से निकल जाती है। सिद्धि कमरे में। स्टॉप, मैं कहती हूँ बिल्कुल स्टॉप। मैंने कहा बिल्कुल स्टॉप। नहीं करता स्टॉप बिल्कुल। अरे यार, बिजली की वायर जोड़ रहा था, तुमने स्टॉप होने के लिए बोला और ये देखो क्या हुआ, करंट लग गया। अब करंट लगने पर चिल्ला रहा हूँ तो भी स्टॉप। अरे चाहती क्या हो तुम? स्टॉप, मैं क्या चाहती हूँ? अरे अब कैसे स्टॉप हो जाऊं? मेरा मतलब है स्टॉप स्टॉप। सिद्धि फिर चली जाती है सब्जी वाले के पास। भैया वो बैंगन किलो और आलू 5 किलो। स्टॉप स्टॉप। काफी देर होने के बाद भी सिद्धि को उसका सामान नहीं मिलता। क्या है भैया, कब से बोल रही हूँ आलू 5 किलो, बैंगन 2 किलो, फिर दे क्यों नहीं दे रहे हो? भैया स्टॉप। बहन जी, मैं तो 2 मिनट में तोल दूं, लेकिन आप ही तो बोल रही हैं स्टॉप। अब इतनी तो अंग्रेजी हम भी जानते हैं ना कि स्टॉप का मतलब होता है कि रुक जाओ, तो रुक गए भाई। अरे यार क्या लोग हैं। स्टॉप। अरे तोलो तोलो चलो। किसी तरह सामान लेकर सिद्धि घर आती है, जहां वो देखती है कि ढेर सारे मेहमान बैठे होते हैं। सिद्धि आते ही जोर से चिल्लाती है, स्टॉप! आप यहाँ सब कैसे? अरे अब कैसे स्टॉप हो जावे बहू, जितना आना था आ गए हम। अब हाँ बैठिए ना। सासू माँ आप बात करिए, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। सभी बात करने में लग जाते हैं कि तभी सिद्धि किचन से निकल कर आ जाती है। स्टॉप स्टॉप। अरे क्या खाएंगे आप लोग? पकौड़ी बना दूं या चीला या फिर इडली बना दूं? अरे जो मर्जी बना दो, बस ले आओ जल्दी से बहू, इन लोगों को निकलना है, कोई जरूरी बात करने आए हैं। अच्छा स्टॉप। सिद्धि स्टॉप वाला अपना तकिया कलाम बोलकर निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में चाय नाश्ते के साथ आती है तो जरूरी बात हो गई आप लोगों की, या मेरे डर से शांत हो गए कि चुप हो जाओ सिद्धि आ गई है। बोलिए ना। बस जैसे ही सिद्धि ने कहा बोलिए ना, घर में चकर पकर की आवाज गूंजने लगती है। अरे तुम स्टॉप क्या बोल कर गई, सभी शांत हो गए, अब बात शुरू करेंगे। हाँ भाई बहू, तुम वो स्टॉप बोल कर गई तो हम लोगों को लगा कि शायद तुम भी सुनना चाहती हो कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर जो मेहमानों की बात शुरू होती है वो घंटों बीत जाते हैं, चलती ही रहती है। अरे तेरे स्टॉप के चक्कर में दोपहर हो गई, अब जाकर सबके लिए जा खाना बना कर लिया। तभी स्टॉप नहीं बोला होता तो अब तक बात खत्म हो चुकी होती। बेचारी सिद्धि करती भी क्या, खुद के स्टॉप बोलने की आदत से खुद ही परेशानी मोल लेती है। आप लोग खाना खाकर जाइए, हाँ मैं जा रही हूँ बनाने। मम्मी जी लेकिन स्टॉप, मैं ना खाना बना कर लाती हूँ। सिद्धि सबको खाना खिलाकर विदा करती है। पूरी तरह से थक चुकी सिद्धि शाम को पार्क में वॉक करने जाती है। स्टॉप यार, आज तो मैंने बहुत खा लिया, पेट लग रहा है कि फट ही जाएगा। सहेली एक जगह खड़ी होकर सिद्धि की बातें सुनती है। सिद्धि उसे दिन भर की सारी बातें कहती हैं। स्टॉप यार स्टॉप, चल मैं घर जा रही हूँ। सोचा था थोड़ा वॉक कर लूंगी, पेट हल्का हो जाएगा। सारा दिन काम कर कर के थक भी गई थी, लेकिन यार तेरे कारण बस खड़ी ही रह गई। वैसे तो पार्क करने क्या आई थी? और यार बड़ी अजीब लड़की है, मैंने कितनी बार बोला कि मैं वॉक पर आई थी,
लेकिन तू स्टॉप स्टॉप बोलकर रोक लेती थी मुझे। यार प्लीज अब तू जा, मैं वॉक करके ही घर जाऊंगी। ओ यार, वो स्टॉप तो मेरा तकिया कलाम है। घर के सभी लोग सिद्धि के स्टॉप से परेशान थे। वे कभी उसके बोलने पर स्टॉप हो जाते तो मुसीबत आ जाती, कभी नहीं होते तो भी मुसीबत आ जाती। अरे मैं तो इस बहू के तकिया कलाम से परेशान हो गई हूँ। अरे कोई तो उसकी ये आदत हटाए। देखो माँ, ये जो आदत होती है ना, जब तक खुद की जान पर न बन जाए आदत छूटती नहीं। अरे उसकी जान पर बनाए उससे हमें क्या, हम लोगों के लिए तो ये परेशानी का कारण बनती ही जा रही है। उधर सिद्धि खुद सोचती है, अरे यार, पहले बाजार से देर, फिर दिन का सारा खाना, और फिर पार्क में मैं टहल भी नहीं पाई। क्या करूं? इस तकिया कलाम के कारण मैं खुद ही परेशानी झेल लेती हूँ। एक काम करती हूँ, आज से सोच समझ कर बोला करूंगी। बहू स्कूटी उठाती है और निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बीच चौक पर पहुंचती है, स्कूटी फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। हाय रे, कोई तो बचाओ, किसने टक्कर मार दी मुझे। कितना दर्द हो रहा है, कोई तो डॉक्टर के पास लेकर चलो। स्टॉप। बस जैसे ही बहू स्टॉप बोलती है, सारे वहीं रुक जाते हैं। बड़ी घमंडी औरत है, एक तो हम बचा रहे हैं, ऊपर से देखो स्टॉप बोल रही है। स्टॉप, कोई नहीं है क्या इस पूरे शहर में? बहू अपने तकिया कलाम की रट लगा कर रखती है। स्टॉप, कोई है, कोई स्टॉप। लोग उसकी मदद के लिए आगे तो आते हैं, लेकिन जैसे ही उसका तकिया कलाम सुनते हैं, वहां से निकल जाते हैं। तभी कहीं से उसका पति लौट रहा था। वो बीवी को रास्ते में पड़ा देख हैरान रह जाता है। अरे तुम यहाँ, कितनी चोट लगी है तुम्हें? पति आसपास खड़े लोगों पर गुस्सा हो जाता है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी बीवी को चोट लगी है? कोई भी नहीं है जो उसे उठाकर बिठा सके? अरे भाई साहब, कोई क्या मदद करे इस महिला की। और इतनी घमंडी है, जब भी इन्हें उठाने की कोशिश करो स्टॉप स्टॉप बोल देती है। स्टॉप, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं पिछले आधे घंटे से दर्द सह रही हूँ। स्टॉप। पति समझ जाता है कि मामला क्या है। वो सर पर हाथ रख लेता है, लेकिन जल्दी ही बीवी को डॉक्टर के पास ले जाता है। ओह, इन्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। आप लोगों ने इन्हें लाने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी है। रुकिए, मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर जैसे ही बहू के पास पहुंचता है। हाँ तो मैम, कहाँ चोट लगी है आपको? यहाँ? स्टॉप। डॉक्टर देखते देखते अचानक रुक जाता है। अब भी स्टॉप? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अब तो सपने में भी स्टॉप नहीं बोलूंगी।